चलो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। ठीक है, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है। तो देखो यहां पे है माध्यम, क्या है यहां पे माध्यम, और यहां पे है प्रकाश की चाल। यहां पे क्या है भाई प्रकाश की चाल, और यहां पे है माध्यम। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है। तो यहां पे पहला जो माध्यम है वो है हवा या निर्वात। क्या है भाई हवा या निर्वात। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है। तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो माध्यम है यहां पे है कांच। क्या है भाई कांच। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है तीसरा माध्यम, वो है तारपीन तेल। इसमें होती है 2.04 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है पानी, जल या पानी। ठीक है, तो इसमें कितनी होती है तो 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है पांचवा रॉक साल्ट। तो इसमें होती है 1.96 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इनमें से सबसे अधिक गति है हवा या निर्वात में। ठीक है, तो प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है भाई हवा या फिर निर्वात में। तो यहां पे एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछे कि प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है। प्रकाश की चाल, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है भाई 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति कितना होता है भाई सेकंड होता है। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलें तो यहां पे हो जाएगा 3 गुणा 10⁻10। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में अगर पूछे कि प्रकाश की जो चाल होती है किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, तो 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर इसको हम यहां पे बदलें तो कितना हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में पूछे मील प्रति सेकंड में, किसमें पूछे भाई मील प्रति सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 1,86,000। यहां पे लिखो मील प्रति सेकंड। ठीक है, मील प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा 1,86,000। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो विद्युत धारा होती है उसकी गति कितनी होती है। तो विद्युत धारा की जो गति होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा
10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो विद्युत धारा की चाल के लिए अगर पूछे आपको, विद्युत धारा की चाल किसके बराबर होती है? प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहां से ट्रांसलेट करके अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे खोल के बता दी है। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो गति होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब देखो भाई, प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। यहां पे देखो, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो जो विद्युत चुंबकीय, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों तरंगों के रूप में संचालित होती है या संचारित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहां पे, प्रकाश का वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी भाई? रोमर ने। किसने की थी? रोमर ने की थी। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निर्वात होती है, हवा या निर्वात के लिए पूछे तो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है? उसके बाद में करते हैं इसके आगे का। प्रकाश प्रकाश की सबसे अधिक प्रकाश की सबसे अधिक गति किसमें होती है भाई? निर्वात में होती है। निर्वात में होती है। उसके बाद में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, जिस माध्यम
जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो यहां पे पहला पॉइंट है प्रकाश की सबसे अधिक गति जो होती है वो किसमें होती है भाई? निर्वात में होती है। दूसरा पॉइंट है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करती है? निर्भर करती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की जो चाल होती है उतनी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, उसके बाद में ये जितने सारे पॉइंट है तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट करवा दूंगा। क्लियर है? तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश की गति है, ठीक है, प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की जो गति है वो कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति क्या होती है? सेकंड होती है। ठीक है, अगर पूछे कि जो प्रकाश की गति होती है या प्रकाश की जो चाल होती है हवा या निर्वात में क्या होती है? तो हवा या निर्वात में क्या होती है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड या 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? तो यहाँ पे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड कौन से ऑप्शन में है? हमारे सी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि हवा या निर्वात, हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात कितनी? 8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था यहाँ पे कि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक कितना है? 1.5 है, उसमें प्रकाश की गति कितनी होगी? ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होगी? अब देखो, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो यहां पे
माध्यम माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल माध्यम में कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, तो एक पॉइंट कितनी है भाई, 5 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ बटे में कितना लिखूंगा, तो एक पॉइंट कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 5, ठीक है, बराबर। अब देखो थोड़ा इसको अच्छे से हम सोल्व करते हैं। ऊपर वाली जो संख्या है इसका मतलब यह है 3 गुणा, यहाँ पे है 10⁸ तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। कितने जीरो लगेंगे एक के आगे, 8 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे है 1.5, जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा में कितना लगेगा, 10 लगेगा। कितना लगेगा, 10, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम गुणा, गुणा जो है इसको और इसको करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। बटे में कितना यहाँ पे, 15, कितना यहाँ पे, 15, ठीक है। तो 15 से यहाँ पे कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितने जीरो बचे अपने पास में, तो यहाँ पे देखो अभी ये गुणा में 10, तो गुणा में 10 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो संख्या क्या बची अपने पास में, तो 2 गुणा 10⁻, कितना लिखूंगा, 8, ठीक है। 8 उसके बाद में मीटर प्रति सेकंड। बताओ ये संख्या ऑप्शन में है क्या, हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी है, ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें नहीं रहा जो आपके समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है परछाया। परछाया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा अंधेरा, ठीक है। अब देखो यहां पे वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, वह क्या कहलाता है, परछाया कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जब प्रकाश जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, छाया बनती है, तब यह तब यह
छाया एक समान काली नहीं होती। ठीक है, यहां पे है छाया। छाया के दो भाग होते हैं। छाया के दो भाग होते हैं। देखो भाई, छाया के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। परछाया के चारों ओर का कम काला भाग क्या कहलाता है? उपछाया। क्या कहलाता है भाई? उपछाया कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो यहां पे किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकाश एक क्या है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सरल रेखा में गतिमान होता है। सरल रेखा में गतिमान होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें से? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश घनत्व। ठीक है, उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पारभासी। ठीक है, क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। अब देखो, क्या कहते हैं उसे? पारभासी कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ठीक है, पारभासी का मतलब क्या हो गया? जैसे
घिसा कांच या फिर चिकना कागज। ठीक है, दोनों किसके उदाहरण है? पारभासी के। उसके बाद में एक होता है पारदर्शी। यहां पे क्या है भाई? पारदर्शी। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, पानी। ठीक है, उसके बाद में एक होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? देखो, वैसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे पेपर। पेपर का मतलब क्या होता है? कागज। ठीक है, और धातुएं या फिर लकड़ी आदि। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। तो यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, तो यहां पे भी देख सकते हो, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है,
और दूसरा पॉइंट है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको करता हूं थोड़ा छोटा, एक लाइन और लिखवाता हूं आपको, ठीक है। जब जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ठीक है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो वो किसके कारण दिखाई देता है? वो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकिरण के कारण, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के प्रकिरण के अन्य उदाहरण जो होते हैं, तो पहला उदाहरण देखो यहां पे, आकाश का नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकिरण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकिरण का एक उदाहरण है? ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आकाश का नीला रंग, ठीक है। अभी हमने देखा था आकाश का नीला रंग। यहां पे देखो, जब सूर्य का प्रकाश जो कि
विभिन्न रंगों का क्या होता है, मिश्रण। क्या होता है भाई, मिश्रण है। ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, जैसे धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका उसका प्रकीर्णन उसका प्रकीर्णन हो जाता है। उसके बाद देखो, बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक वह लाल रंग का सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, नीला व बैंगनी प्रकाश के चारों ओर बिखर जाता है और यही कारण है कि आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे आकाश का नीला रंग। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो बताओ भाई किसके कारण होगा। तो प्रकाश के किसके कारण होगा भाई, प्रकीर्णन के कारण होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है। बादलों का जो सफेद रंग होता है किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है, नीले रंग को छोड़कर सफेद प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है।
ठीक है, यह नहीं होगा। उसके बाद में सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, यह भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद में सी ऑप्शन है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? ठीक है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? तो यहां पे ए ऑप्शन है, छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ये नहीं होगा भाई। उसके बाद में बी ऑप्शन है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद में है, प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ठीक है, यह सही हो जाएगा। उसके बाद में है, बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? ठीक है, तो यहां पे है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, तो यह नहीं होगा। बी ऑप्शन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंगों का प्रयोग किया जाता। उसके बाद में है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा भाई इसका ना। और डी है, आसमान का नीला रंग, ठीक है, तो ये सारी उदाहरण किसके है? प्रकाश के प्रकीर्णन की, ठीक है। तो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है? प्रसारित हो जाता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसे क्या कहते हैं?
प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, और बाकी क्या करते हैं भाई अगली क्लास में। ठीक है साथियों।